राजा दुष्यंत एवं शकुंतला एक अमर प्रेम कहानी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा है। तो आइए जानते हैं, सुनते हैं कि इस प्रेम कहानी में क्या हुआ था, किस प्रकार से राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ प्रेम किया था और उनके साथ गंधर्व विवाह किया था। यह कहानी बहुत ही रोचक है और प्रेम भरी है। अगर आप कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। निश्चित तौर पर आपको इस कहानी में बहुत ही आनंद आने वाला है। राजा धनुष बाण हाथ में लिए मृग का पीछा करता हुआ सारथ के साथ तपोवन में प्रवेश करता है। राजा मृग पर ज्यों ही बाण वर्षा करना चाहता है त्यों ही एक तपस्वी बैखानस राजा को यह कहकर रोक देता है कि आश्रम मृग अवध्य है। राजा तत्काल अपने बाण को प्रत्यंचा से उतार लेता है। तपस्वी शुभाशीष प्रदान करता है कि उसे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। तपस्वी वैखानस राजा से निवेदन करता है कि वह राजा यानी मालिनी नदी के तट पर कुलपति कर्ण के आश्रम में अतिथि सम्मान ग्रहण करे। संप्रति कुलपति कर्ण शकुंतला की भाग विपरीतता के समन हेतु सोमतीर्थ गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला अतिथि सत्कार का दायित्व संभाल रही है। राजा दुष्यंत रथ को आश्रम के सीमांत में रोककर साधारण वेश में आश्रम में प्रविष्ट होता है। इतने में ही जब वह कुछ मधुर स्वर सुनता है तो घूमकर देखता है कि वहां 3 आश्रम कन्याएं वृक्ष सेचन में तल्लीन हैं। उन कन्याओं में से कर्ण पुत्री शकुंतला के रूप माधुर्य पर वह आकृष्ट हो जाता है और वृक्ष की ओट में छिपकर अपलक नेत्रों से उसके रूप सौंदर्य का पान करता है। शकुंतला कभी मौलश्री वृक्ष की ओर तथा कभी वन ज्योत्सना के समीप जाती है। सखियों के हास परिहास के मध्य ऊपर आया एक भंवरा शकुंतला के मुख की ओर आने लगता है। शकुंतला संभ्रमित होकर रक्षा के लिए सखियों को पुकारती है। सखियां मुस्कुराकर राजा दुष्यंत को पुकारने के लिए कहती हैं, क्योंकि आश्रम जन राजा द्वारा ही रक्षित होते हैं। अवसर देखकर छिपा हुआ दुष्यंत स्वयं प्रकट होकर भ्रमर से आक्रांत शकुंतला की रक्षा करता है। अकस्मात अपरिचित राजा को सम्मुख देखकर प्रियंवदा सखी शकुंतला को राजा का सत्कार करने के लिए कहती है। राजा को वृक्ष की छाया में बैठाकर स्वयं तीनों बैठ जाती हैं। वार्तालाप के प्रसंग में राजा को अनुसूया से ज्ञात होता है कि शकुंतला का जन्म ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका के संपर्क से हुआ है एवं परित्यक्ता होने पर वह कर्ण द्वारा पालित एवं पोषित है। राजा के प्रश्न जिज्ञासा का समाधान करते हुए प्रियंवदा जब यह कहती है कि पिता कर्ण इसे योग्य वर को देने के लिए कृत संकल्प हैं, तब राजा अपने मन में शकुंतला के साथ अपने विवाह के विषय में आश्वस्त हो जाता है। परंतु प्रियंवदा की बातों को सुनकर शकुंतला कुछ रुष्ट होकर जाने के लिए उद्यत हो उठती है। तब तक परिहास में वृक्ष सेचन के ऋण का स्मरण कराकर प्रियंवदा उसे रोकना चाहती है। राजा अंगूठी द्वारा शकुंतला को ऋण रहित करना चाहता है। अंगूठी पर अंकित दुष्यंत के नाम को पढ़कर अनसुया और प्रियंवदा जब एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं, तब राजा अपने को दुष्यंत न समझने का निवेदन करता है। नेपथ्य में ध्वनि होती है कि एक जंगली हाथी भयभीत होकर इधर ही आ रहा है। भयाक्रांत होकर तापस कन्याएं आश्रम की ओर चली जाती हैं। शकुंतला के प्रति आकृष्ट राजा राजधानी गमन स्थगित कर खिन्न होकर पड़ाव की ओर चला जाता है। सर्वप्रथम विदूषक प्रवेश करता है। वह शिकार के व्यसनी राजा दुष्यंत की मैत्री से दुखी है, इसलिए वह किसी प्रकार राजा से आज का अवकाश ग्रहण करने के विषय में सोचता है। इतने में ही यथोक्त सेवकों सहित प्रेमासक्त राजा प्रवेश करता है। विदूषक राजा से एक दिन का विश्राम चाहता है। उधर राजा का भी मन शकुंतला का निरंतर स्मरण आने के कारण शिकार से हट गया है। विदूषक के निवेदन से सहमत होकर वह सेनापति को आदेश देता है कि वह जंगली पशुओं को एकत्र करने के लिए निकले हुए सेवक वर्ग को लौटा ले। इसके बाद परिजन वर्ग चला जाता है। विदूषक के साथ राजा एकांत वृक्ष की छाया से निर्मित वितान के नीचे शिलापट पर बैठ जाता है। वहीं पर वह शकुंतला के प्रति अपनी आसक्ति के विषय में विदूषक को इंगित करता है तथा आश्रम में एक बार और जाने के लिए उससे कोई बहाना ढूंढने को कहता है। इसी समय 2 तपस्वी ऋषि कुमार आ जाते हैं। वह ऋषि कुमार यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के निवारणार्थ राजा से आश्रम में आने का निवेदन करते हैं। अपने मनोनुकूल निमंत्रण को राजा स्वीकार कर लेता है और रथ आरूढ़ होकर विदूषक के साथ आश्रम की ओर प्रस्थान करता है। इतने में ही नगर से करभक नामक सेवक आता है, जो संदेश देता है कि महारानी की आज्ञा है कि आगामी चौथे दिन उनके उपवास की पारणा होगी।
उस समय आयुष्मान दुष्यंत माता को अवश्य सम्मानित करें। राजा चिंता निमग्न हो जाता है कि वह तपस्वियों का कार्य करे अथवा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे। काफी सोच विचार कर माता के द्वारा पुत्र रूप में माने गए विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है। हस्तिनापुर में माता को संदेश भेजता है कि इस समय वह तपस्वियों के कार्य में व्यग्रचित्त है, अतः उसका वहां आना संभव नहीं है। उसे यह भय है कि विदूषक चंचलतावश कहीं उसके प्रणय प्रसंग को अंतःपुर में ना कह दे। अतः वह विदूषक से शकुंतला के प्रति अपनी आसक्ति को सही न मानने के लिए आग्रह करता है। हाथ में कुछ लिए हुए यजमान का शिष्य प्रवेश करता है और सूचना देता है कि राजा द्वारा रक्षा किए जाने पर आश्रम की सभी क्रियाएं निर्विघ्न संपन्न हो रही हैं। आकाश भाषी द्वारा यह सूचना मिलती है कि शकुंतला धूप के आघात से अत्यंत अस्वस्थ हो गई है। उसी समय मदनावस्था में राजा प्रवेश करता है। उस धूप की वेला में शकुंतला अपनी सखियों के साथ प्रायः लता वलियों से युक्त मालिनी नदी के तट पर व्यतीत करती है। ऐसा सोचकर राजा वेद की लता से आवृत लता मंडप में पहुंचता है। वहां वृक्ष की शाखाओं की ओर से अपनी प्रियतमा को देखकर उसके नेत्र निर्माण सुख को प्राप्त कर लेते हैं। शकुंतला पुष्प शैया पर पड़ी है और सखियां उसकी सेवा में तल्लीन है। वह छुपकर प्रेयसी और उसकी सखियों के विश्वस्त वार्तालाप को सुनता है। लता मंडप में दोनों सखियां शकुंतला से यह जानने को उत्सुक हैं कि उनके संताप का मूल कारण क्या है, काम है अथवा ग्रीष्मा तप। सखियों के अनुरोध पर निष्कपट हृदय शकुंतला स्वीकार करती है कि तपोवन के रक्षक राजा दुष्यंत के प्रति वह आकृष्ट हो गई है और उसको प्राप्त करने की उसके हृदय में तीव्र लालसा है। उसकी कृष्णता का मूल कारण यही है। प्रेमदा प्रसन्न होती है कि उसकी सखी ने अनुरूप व्यक्ति के प्रति ही प्रेम किया है। प्रियंबदा शकुंतला को एक प्रेम पत्र लिखने का परामर्श देती है, परंतु शकुंतला का मन अवज्ञा के भय से आशंकित हो जाता है। उधर वृक्ष की ओट में छिपा हुआ राजा अत्यंत प्रसन्न होता है और मन ही मन कहता है कि भीरू, जिससे तुम अपमान की आशंका कर रही हो, वह तुम्हारे समागम के लिए उत्सुक बैठा है। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है। राजा सहसा उपस्थित होकर शकुंतला के प्रति उत्कट मनोविकार को प्रकट कर देता है। प्रणयी युगल राजा और शकुंतला को एकांत में छोड़कर दोनों सखियां प्रियंबदा और अनसुया वहां से चली जाती हैं। राजा और शकुंतला काम व्यापार में संलग्न हो जाते हैं। रात्रि होने लगती है, तभी शकुंतला की अस्वस्थता का समाचार पाकर शांति जल लिए हुए आर्या गौतमी आती है। राजा वृक्ष की ओट में छिप जाता है। गौतमी के साथ शकुंतला आश्रम की ओर प्रस्थान करती है। इसी बीच आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि राक्षसों की भय उत्पादक छायाएं आश्रम का बार बार चक्कर लगा रही हैं। ऐसा सुनकर कामाभिभूत होने पर भी राजा राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए प्रस्थान कर देता है। पुष्प चयन करती हुई शकुंतला की दोनों सखियां अनुसुया और प्रियंबदा प्रवेश करती हैं। उनके वार्तालाप से ज्ञात होता है कि राजा और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया है। गांधर्व विवाह के शीघ्र बाद ही राजा शकुंतला को शीघ्र ही लिवा जाने का आश्वासन देकर हस्तिनापुर चला गया है। शकुंतला राजा का स्मरण करती हुई चित्रलिखित सी कुटी में बैठी है। तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। शकुंतला से अतिथि सत्कार न पाकर कोपराट दुर्वासा उसको अभिशाप दे देते हैं कि जिसका स्मरण करती हुई तुम मेरे जैसे तपस्वी का सत्कार नहीं कर रही हो, वह प्रणयी याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें पहचानेगा नहीं। उद्विग्न मना शकुंतला कुछ भी नहीं सुन पाती, जबकि उसकी सखियां यह सब कुछ सुन लेती हैं और साप निवारण के लिए प्रियंबदा प्रस्थान कर देती है। अत्यधिक अनुनय विनय के पश्चात दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि अभिज्ञान आवरण के दर्शन से साप मुक्ति हो सकती है। प्रियंबदा और अनसुया दुर्वासा के साप की बात ना तो शकुंतला को और न ही किसी अन्य को बताती हैं। वह दोनों इसलिए किसी प्रकार धैर्य धारण करती हैं क्योंकि राजा ने स्वयं जाते समय अपनी नामांकित अंगूठी स्मृति रूप में शकुंतला को पहनाई थी। इस प्रकार शकुंतला तो स्वयं ही शाप मुक्त हो सकती है। ऋषि कर्ण सोम तीर्थ से वापस आ जाते हैं। अनुसुईया विचार करती है कि शकुंतला के
आपन्न सत्वा होने के वृत्तांत से महर्षि कर्ण को कैसे अवगत कराया जाए। उधर ऋषि कर्ण को आकाशवाणी सुनाई देती है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह हो गया है और वह आपन्न सत्वा है। ऋषि इस विवाह का समर्थन करते हैं एवं शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए गौतमी, सांग्रव आदि को आदेश देते हैं। शकुंतला की विदाई की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इस मंगल बेला में वन वृक्षों से रेशमी वस्त्र, आभूषण एवं प्रसाधन सामग्री प्राप्त हो जाती है। पति गृह के लिए प्रस्थान करने के समय तपस्वी वीतरागी कर्ण का गला भर जाता है। सारा तपोवन शकुंतला के वियोग से व्यथित हो जाता है। मृग शावक शकुंतला के आंचल से लिपट जाता है। हिरनिया जुगाली करना तथा मयूर नाचना छोड़ देते हैं। चेतन जगत की बात तो दूर, तपोवन के जड़ जगत के लिए भी शकुंतला का वियोग असह्य हो जाता है। महर्षि कर्ण राजा के लिए संदेश भेजते हैं, इसे राजा अपनी पत्नियों में सम्मान पूर्वक स्थान दे। तदंतर वह शकुंतला को कर्तव्य शिक्षा भी देते हैं। शकुंतला पिता के चरणों में गिर पड़ती है तथा दोनों सखियों का आलिंगन करती है। सखियां शकुंतला से बतलाती हैं कि यदि राजा उसे ना पहचाने तब उसके स्मरण चिन्ह अंगूठी को वह दिखला देगी। तत्पश्चात शकुंतला गौतमी, सांग्रव एवं शारद्वत के साथ चली जाती है। दोनों सखियां विलाप करती रहती हैं। शकुंतला को पतिगृह भेजकर कुलपति कर्ण हार्दिक शांति का अनुभव करते हैं। सर्वप्रथम आसन पर बैठा हुआ राजा एवं विदूषक दिखलाई देते हैं। राजा दुष्यंत हंस पदिका के गीत को सुनकर अत्यधिक उत्कंठित हो जाता है तथा विदूषक से कहता है कि हंस पदिका ने अति सुंदर गीत गाई है। कंचुकी आकर कर्ण शिष्यों के आगमन की सूचना देता है। नेपथ्य में दो स्तुति पाठक राजा का स्तुतिगान करते हैं। राजा दुष्यंत यज्ञशाला में शकुंतला सहित गौतमी तथा कर्ण के दोनों शिष्यों से मिलता है। तभी शकुंतला का वामेतन नेत्र फड़कने लगता है। अमंगल की आशंका से वह भयभीत हो जाती है। दुर्वासा के शाप के कारण राजा सारा प्रणय वृत्तांत भूल जाता है। अतः लावण्यवती शकुंतला को देखकर वह उसकी ओर आकृष्ट नहीं होता। वह सांग्रव तथा शारद्वत से कुशल क्षेम पूछता है। वह दोनों ऋषि कुमार राजा को कर्ण का संदेश सुनाते हैं। शकुंतला तथा दुष्यंत के गंधर्व विवाह का मैंने अनुमोदन कर दिया है, अतः गर्भवती शकुंतला को आप स्वीकार करें। राजा यह सुनकर आश्चर्यवंतित शकुंतला के साथ विवाह की घटना को असत्य बतलाता है। गौतमी दिखाती है, फिर भी अंगूठी दिखाती है, फिर भी राजा नहीं पहचानता। शकुंतला अभिज्ञान अंगूठी उपक्रम करती है, परंतु इससे पूर्व कि वह शंका का निवारण करे देखती है कि अंगूठी अंगुली में नहीं है। गौतमी कहती है कि वह अंगूठी शक्रावतार में शची तीर्थ के जल की वंदना के समय गिर गई है। शकुंतला संयोग के दिनों के मधुर प्रसंगों को सुनाती है, पर राजा को कुछ भी याद नहीं आता। अंगूठी न दिखा पाने के कारण राजा शकुंतला को कपट व्यवहार करने वाली स्त्री समझता है। इस पर क्रोधावेश में शारद्वत राजा को खरी खोटी सुनाता है और शकुंतला को वहीं छोड़कर चला जाता है। उसी के साथ सांग्रव और गौतमी भी चले जाते हैं। राजा अनिश्चय अवस्था में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में राजगुरु स्थिति संभालता है। वह कहता है कि संतानोत्पत्ति तक शकुंतला उसके घर रहेगी। यदि सिद्ध पुरुषों की भविष्यवाणी के अनुसार शकुंतला से उत्पन्न पुत्र चक्रवर्ती लक्षणों से समन्वित होगा तो शकुंतला को अंतःपुर में स्थान दिया जाएगा, अन्यथा दोनों को कर्ण आश्रम में पहुंचा देना उचित होगा। राजा सहमत हो जाता है। शकुंतला रोती हुई पुरोहित के पीछे चल पड़ती है। इतने में अप्सरा तीर्थ में स्त्री रूप एक दिव्य ज्योति से उठा ले जाती है। इस घटना से राजा को संदेह होता है कि कहीं वह भूल तो नहीं कर रहा है। नगर रक्षक श्याल और पीछे बंधे एक मनुष्य को लेकर दो रक्षी सिपाही मंच पर आते हैं। रक्षी पुरुष को पीट कर पूछते हैं कि राजा के नाम से चिन्हित यह अंगूठी उसके पास कहां से आई। वह बतलाता है कि शक्रावतार तीर्थ में फंसाई गई मछली का पेट फाड़ने पर उसके अंदर से यह अंगूठी मिली है। उसकी बात की पुष्टि के लिए नगर रक्षक श्याल यह सूचना राजा को देता है तथा राजा के कहने से अंगूठी के बराबर धन देकर उसे छोड़ देता है। श्याल धीवर के साथ प्रसन्न होकर मदिरा की दुकान पर जाता है। मेनका की सखी सानुमति नामक अप्सरा अंतर्धान होकर राजा दुष्यंत के प्रेम दमन में उसकी दो परिचारिकाओं की बातें सुनती है। बसंत का मादक सौंदर्य चारों तरफ विकीर्ण हो रहा है और परिचारिकाएं कामदेव की पूजा कर रही हैं।
तभी कंचुकी आकर उनको फूल तोड़ने का निषेध करता है एवं कहता है कि राजा ने मदनोत्सव का निषेध कर दिया है। उन परिचारिकाओं द्वारा निषेध का कारण पूछने पर कंचुकी बतलाता है कि अंगूठी के दर्शन से राजा की स्मृति सजीव हो गई है। परिणाम स्वरूप जब उसे शकुंतला के साथ अपने गंधर्व विवाह का स्मरण आया, तब से वह पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहा है। उद्विग्न मन होने के कारण उसने उत्सव का निषेध कर दिया है। तदंतर विदूषक के साथ राजा उद्यान में प्रवेश करता है। वह विदूषक को शकुंतला का चित्र दिखलाता है तथा उसे शकुंतला को अंगूठी देने का वृत्तांत सुनाता है। सानुमति यह सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती है कि उसकी सखी शकुंतला को भूला प्रणयी अब उसके प्रति अनुरक्त हो रहा है। राजा अनेक प्रकार से अपने को अपराधी स्वीकार करता हुआ खिन्न हो जाता है तथा शकुंतला का चित्र मंगाकर उसमें परिवर्धन करने की कल्पना करके आंसू बहाता है। तत्पश्चात प्रतिहारी मंत्री का एक पत्र लाती है कि धनमित्र नामक एक व्यापारी नौका दुर्घटना में मर गया। वह चूंकि संतानहीन है, अतः उसका धन राजकोष में जाएगा। संतानहीन का प्रसंग आने पर राजा इसलिए और दुखी हो जाता है कि गर्भ धारण करने वाली उसकी पत्नी उसके द्वारा छोड़ दी गई। वंश विच्छेद से अत्यंत आकुल हो रहे पितरों की दशा को सोचकर उसका हृदय फट जाता है। यह दृश्य शानुमति देखती है और राजा के निश्चल प्रेम की जानकारी पर वह आश्वस्त होकर चली जाती है। उसके बाद प्रतिहारी प्रवेश करती है। इसी समय इंद्र का सारथी मातल विदूषक को पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। उसकी रक्षा रुकने के लिए राजा ध्वनि के सहारे सरसंधान करता है। तब विदूषक को छोड़कर मातल राजा के समक्ष उपस्थित होता है और निवेदन करता है कि दुर्जय नामक राक्षसों को नष्ट करने के लिए आप इंद्र से सहायता करें। राजा मातल से पूछता है कि उसने मांडव्य के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया। तब वह उत्तर देता है, मैंने आपको अत्यंत उद्विग्न देखा, अतः वीरोचित कार्य के संपादन हेतु आपको उत्तेजित करने के लिए ऐसा कार्य किया। इंद्र की आज्ञा को दृष्टिगत कर राजा मंत्री पिशुन को प्रत्यावर्तन काल तक राज्यभार सौंपकर तथा इंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। राजा दानवों का विनाश करके इंद्र की आशा पूरी करता है। इंद्र राजा को एक विशाल समारोह में विदाई देता है। रथ से लौटते समय उसे हेमकूट पर्वत पर मारीची ऋषि का आश्रम दिखलाई पड़ता है। दुष्यंत मातल के साथ रथ से उतरकर इंद्र, विष्णु आदि देवताओं और ब्रह्मा के पौत्र कश्यप तथा उनकी धर्म पत्नी अदिति के दर्शनार्थ जाता है। शुभ शकुन की धोतक राजा की दक्षिण भुजा फड़कती है। इतने में ही राजा दो तपस्विनियों द्वारा अनुसरण किए जाते हुए एक बालक को देखता है। वह बालक सिंह शावक को माँ का दूध नहीं पीने देता है एवं शावक का दांत गिनने का प्रयत्न करता है। उस बालक को देखकर राजा का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। वह उसे गोद में ले लेता है। तभी बच्चे का चक्रवर्ती लक्षण युक्त हाथ भी देख लेता है। बच्चे की आकृति राजा दुष्यंत से मिलती है। राजा उस बालक का वंश पूछता है। तपस्विनी के द्वारा शिशु के वंश का ज्ञान होने पर पूर्ववंशी राजा के हृदय में आशा का संचार होता है। तभी दूसरी तपस्विनी बालक के लिए मिट्टी का मोर ले आती है और कहती है, सर्वदमन, इस शकुंत पक्षी का सौंदर्य देख। बालक को शकुंत शब्द से माता का भ्रम हो जाता है। वह पूछता है, कहाँ है मेरी माँ। इस पर दुष्यंत सोचता है कि क्या इसकी माता का नाम भी शकुंतला है। इतने में बच्चे के हाथ से गिरा हुआ रक्षा सूत्र दुष्यंत उठाने लगता है। तपस्विनी यह कहकर मना करती है कि माता पिता के अतिरिक्त यह सूत्र उठाने वाले को सर्प बनकर डस लेता है, परंतु दुष्यंत का कुछ भी अमंगल नहीं होता। वह मनोरथ पूर्ण होने पर बालक का आलिंगन करता है। तभी सूचना पाकर तपस्या के कारण कृष एवं वियोग विधुरा शकुंतला आती है। वह राजा को प्रणाम करती है। राजा अपनी विस्मृति के लिए उसे क्षमा याचना करता है। उसी समय मातल आता है। शकुंतला एवं पुत्र सहित राजा मारीच के दर्शन करता है एवं यथोचित आशीष प्राप्त करता है। मारीच योग बल से जान लेते हैं कि दुर्वासा के शाप के कारण ही शकुंतला को दुष्यंत ने विस्मित कर दिया था। वह शाप अंगूठी दर्शन से समाप्त हो गया है और राजा निर्दोष है। मारीच सर्वदमन के भावी सम्राट होने की बात करते हैं। मारीच दोनों के सुखद संयोग के समाचार को कर्ण तक पहुंचाते हैं। पुत्र सहित दंपत्ति को आशीर्वाद देकर विदा करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भरत का जन्म हुआ और आगे चल के यही जो है राजा भरत भारत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसके
नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत देश है। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।